हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेस। आई एम अजीत वर्मा। जो नेक्स्ट चैप्टर था अपना हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी लिस्ट बनाई है मैंने। तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे इस वीडियो के दौरान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम जो पोर्शन है इस चैप्टर से वो इस वीडियो के दौरान कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम वन बाय वन एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन सब स्लाइड दिख जाएगी साइड में या कहीं भी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। ठीक है, बडिंग के द्वारा कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, आपको पता है बडिंग के द्वारा कौन सा करता है। एक तो अपना यीस्ट करता है और एक करता है हाइड्रा। ठीक है, मैंने आपको वीडियो जो उसकी जो लेक्चर की वीडियो है उसके दौरान मैंने आपको बताया था हाइड्रा और यीस्ट के अंदर बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो यीस्ट होती है क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, सिंगल कोशिका वाली होती है, और हाइड्रा है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, इसके द्वारा कंफ्यूजन हो सकता है आपको भाई जो यूनिसेलुलर है मल्टीपल है, तो दोनों ऑप्शन में दिए हुए इसमें देखो, जैसे कि प्लनेरिया, स्पाइरोवेरा, हाइड्रा एंड यीस्ट तीनों देखे, लेकिन ऊपर लिखा हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूछा है, तो मैंने आपको बता दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा हो जाएगा, इसका हाइड्रा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज। मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं। पहला देखा ओवरी, ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टेस्टिस होते हैं, एपिडाइमिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, देखो जब मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ा तो टेस्टिस के ऊपर जो मैंने यहाँ लेयर बताई थी। ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर वगैरह इसको बोला था मैंने एपिडाइमिस। एपिडाइमिस का काम क्या होता है, मेनली स्टोरेज करती है स्पर्म का, इसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ठीक है, तो एपिडाइमिस भी इसका एक पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, इससे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ए प्लांट इज। मतलब जो पार्ट है प्लांट के वो कौन से हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव से हम यही समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है स्टेम, रूट एंड फ्रूट। ठीक है, इसमें पहले ऑप्शन में फ्रूट दिया हुआ, फ्रूट मतलब कि फ्रूट मेनली जो रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल दो जाइगोट बनता है उसके द्वारा बनता है जो फ्रूट अपना। ठीक है, और नेक्स्ट इसका आंसर दिया ऑप्शन दिया हुआ है स्टेम, रूट एंड लीफ। स्टेम से भी होता है रिप्रोडक्शन। स्टेम के द्वारा कौन सा होता है, जो मैंने आपको बताया था पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या होता है, स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम होती है। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका हुआ है देखा, रूट, रूट भी होती है, रूट जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट होता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लीफ है। ठीक है, अच्छा तो बी ऑप्शन बड़ा करेक्ट बन रहा है, इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे और जा रहे हैं। तो देखो इसके अंदर फ्लावर आ रहा है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल होते हैं इस तरह से, मतलब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट अपना लीफ है, फ्लावर इसके अंदर भी ऐसे ही दिया फ्लावर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट बी। बी के अंदर स्टेम, रूट एंड लीफ। ठीक है, तीनों के तीनों रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हिच कैरी जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग से जेनेटिक which carry genetic character from parents to offspring। जो पेरेंट्स है उससे जो नेक्स्ट प्रोजेनी उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो किसके द्वारा ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, पहला क्या है डीएनए, लेकिन डीएनए के द्वारा ट्रांसफर होते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअली डीएनए प्रोटीन ही होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अच्छा नेक्स्ट प्रोटीन दिया हुआ है डीएनए, तो डीएनए जो मतलब शॉर्ट यूनिट होगी, तो डीएनए के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑफस्प्रिंग से, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर का। ठीक है, स्पीशीज दिया, स्पीशीज मतलब हाई लेवल पे होगा थोड़ा होगी, और टेस्टोस्टेरोन ही हार्मोन होता है। ठीक है, मेल का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डॉटर बॉडीज आर आल्सो कॉल्ड। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर देखा आपने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जैसे कि अभी बात इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, और जो मतलब इसके दो पैर बने थे, दो डॉटर सेल बनी थी इसकी, तो दोनों की दोनों सेम थी। ठीक है, जेनेटिक आइडेंटिकली थी, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। ठीक है, तो इसमें देखो आपने इसके अंदर एक वर्ड यूज किया था क्लोन। ठीक है, क्लोन आपने सुना भी होगा, इसका क्लोन का मतलब होता है कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी होती है जो पेरेंट्स की, उसको बोलते हैं क्लोन। ठीक है, इसके ऑप्शन बी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया है चाइल्ड, चाइल्ड बोलते हैं, चाइल्ड हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर जो मेल के अंदर होता है। अच्छा नेक्स्ट इसका क्लोन, क्लोन बोलते हैं इस तरह की टर्म्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फ्यूजन द्वारा होते हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन। ठीक है, क्रोमोसोम तो अलग हो गया नेम ऑफ दिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना क्लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो डिजीज सेक्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होती है, फैलती हैं, उनको हम एसटीडीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। ठीक है,
इसके अंदर ऑप्शन दिया एड्स। एड्स आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के दौरान पढ़ाया था। एड्स, साइकिल्स एंड गोनोरिया, तीनों कौन सी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, एसटीडीज है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो आप, द वेरिएशन इन प्रोजनी इज मिनिमम इन, तो मतलब वेरिएशन है जो चेंजेस है वो कम से कम हो, वो किसके अंदर होते हैं। देखो जैसे दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, पेरेंट्स से आते हैं कुछ कैरेक्टर मतलब मदर से आते हैं, कुछ फादर से आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो वेरिएशन है वो ज्यादा आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन बहुत कम होती है, मतलब जैसे एग्जैक्ट कॉपी है, दोनों की दोनों सेम पेरेंट्स होती है, तो इनके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कैन रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लीफ, मतलब लीफ के द्वारा कौन सा इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा लीफ के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम इसका आंसर है, ब्रायोफाइलम है वो लीफ के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। अकेसिया और पोटैटो इसके एग्जांपल दे रहे हैं। पोटैटो का होता है मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, पोटैटो। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा डिनोट करता है, कार्पल, कार्पल कौन सा होता है, फीमेल का होता है, और स्टेमन है वो मेल का होता है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, स्टेमन, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बना, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल इज एन एग्जांपल ऑफ, मतलब जो ग्रोथ होती है पोलन स्टाइल के ऊपर, देखो जैसे मैंने आपको बताया था स्टिग्मा थी, इसके ऊपर जैसे पोलन ग्रेन आया तो यहाँ पे एक ट्यूब बनी थी, ठीक है, ये ओवरी थी जैसे कि ये एग था इसके अंदर, तो ये ट्यूब बनी थी और ट्यूब से इसका फर्टिलाइजेशन होता, तो जो ये ट्यूब बनी है, जो इसका ट्रांसफर हुआ है वो किसका एग्जांपल है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में मेनली तो जो हार्मोनल वाला चैप्टर उसके अंदर आपको आएंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी आप देख लो हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म है उसके अंदर आप पढ़ा दूंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर उसका क्वेश्चन डला हुआ है। इसका एग्जांपल है कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म मतलब एक केमिकल है, केमिकल की सेंस से जो पोलन ट्यूब बन रही है, मतलब पोलन ग्रेन से वो आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसलिए कीमोट्रोपिज्म इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन रिप्रोड्यूस होता है, तो टेस्टिस के द्वारा हार्मोन रिप्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल है, प्रोजेस्टेरोन भी फीमेल है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है, ठीक है। एक सेकंड बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, फैलोपियन ट्यूब इज पार्ट ऑफ, फैलोपियन ट्यूब है वो किसका पार्ट होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब मैंने आपको बताया था जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था मैंने उसके अंदर आपको बताया था, जैसे देखो ये ओवरीज थी फीमेल के अंदर और ये फैलोपियन ट्यूब थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था वो सारा सिस्टम, रफली फिगर है, आप इसको माइंड आउट करना पड़ा, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इनको, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो इसने पूछा हुआ है फैलोपियन ट्यूब इज पार्ट ऑफ, फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट होता है, ये कंप्लीट इस ट्यूब को यहाँ से लेके यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ईयर दे रखा है, ईयर का पार्ट नहीं होता फैलोपियन ट्यूब, नर्वस सिस्टम नहीं होता, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। Which of the following is accessory sex gland in male, मेल के अंदर जो सेक्स ग्लैंड है accessory वो कौन सी है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है माइंड के अंदर होती है। नेक्स्ट अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने आपको बताया था जो मेल होता है उसके अंदर, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर थे, यूरिनरी ब्लैडर से आगे ग्लैंड थी, ठीक है, पहले थी वो स्माइनल वेसिकल थी, उसके बाद प्रोस्टेट थी, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड थी, उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल काउपर ग्लैंड थी, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल। तो इसने पूछा हुआ कौन सा, अच्छा इसने पूछा हुआ कौन सी मतलब सेक्सुअल ग्लैंड कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, नंबर में 1 होती है, ठीक है, ये स्माइनल वेसिकल और ये बल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड ये कितनी होती है, 2 नंबर में प्रोस्टेट ग्लैंड है वो नंबर में 1 होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा अपना प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। इसका जो फिगर है वो आपको दिख रहा होगा साइड में, शायद प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो आपको पता चल गया होगा, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ओवरीज आर, ओवरी है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रहा है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है।
तो इसने पूछा ओवरी, ओवरी किससे, फीमेल से रिलेटेड है, तो ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ना टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो टाइप के हार्मोन रिलीज करते हैं ओवरीज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड एज, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या कहलाती है, मेनोपॉज कहलाती है जो स्टॉपेज है, और स्टार्टिंग है उसको मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन रहेगा लैक्टेशन, लैक्टेशन ये तो लैक्टेशन बोलते हैं, जो मिल्किंग होती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। अच्छा मेनार्क देखा, मेनार्क बोलते हैं स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम आती है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो वो अटैच होता है उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसका ऑप्शन बढ़ रहा है अपना नन ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नन ऑफ दीज का आंसर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन सा होता है, स्टॉपेज होता है वो मेनोपॉज होता है, और स्टार्टिंग होती है उसको मेनार्क बोलते हैं, लैक्टेशन और इम्प्लांटेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सर्जिकली रिमूवल ऑफ और लिजेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज, मतलब जो सर्जिकली फैलोपियन ट्यूब होती है जो इनको रिमूव कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस को कौन सा क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था जो सर्जिकली मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव है वो इसको इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसको बोलते हैं हम ट्यूबोक्टोमी, ठीक है। तो जो फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाइंड करते हैं इसके अंदर, इसको बोलते हैं ट्यूबोक्टोमी, ताकि फर्टिलाइजेशन को मतलब प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपना, वैसेक्टोमी मेल के अंदर होती है, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं इसको ट्यूबोक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द टेंपरेचर ऑफ टेस्टिस विद रिस्पेक्ट टू बॉडी टेंपरेचर, तो बॉडी का टेंपरेचर है उसकी रिस्पेक्ट में टेस्टिस का टेंपरेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी टेंपरेचर से टेस्टिस का टेंपरेचर है वो 1 से 3 डिग्री तक कम होना चाहिए, 1 2 3 इतना 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बॉडी टेंपरेचर से कम होना चाहिए टेस्टिस का जो टेंपरेचर है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन है 1 से 3 डिग्री लो, ठीक है। ये पहला 1 से 3 डिग्री हाई इक्वल टू बॉडी, एंड सी ऑप्शन रहेगा, नंबर बी ऑप्शन रहेगा ना 1 से 3 डिग्री लो, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 से 3 डिग्री लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है देखो यहां से स्पर्म आता है मेल जो फीमेल वेजाइना के थ्रू, ये यूट्रस अपना ये आता है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये पार्ट होता है एक ओविडक्ट, ठीक है। तो ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पिछले से ईयर पूछा गया था ये क्वेश्चन, ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। यूट्रस के अंदर नहीं होता, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है वेजाइना के थ्रू, मतलब वो स्पर्म रिलीज होता है मतलब आता है। अच्छा ओवरी है ये, ओवरी ये होगी यहाँ से एग रिलीज होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट के अंदर, एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओविडक्ट के अंदर, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द क्लोज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो मतलब जो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद है वो उसके यूट्रस से इम्प्लांट होता है, ठीक है। आपको पता है यूट्रस के थ्रू यहाँ पर इम्प्लांट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा बना देता हूँ इसको, रफली बनाऊंगा मैं, इतना वो नहीं, ठीक है। जैसे ये मान लिया अपना नहीं यूट्रस, ये वेजाइना होगी थ्रू, तो ये अपनी ओविडक्ट होगी दोनों साइड से, और ये ओवरीज होगी, ठीक है। तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ ये यूट्रस अपनी, ठीक है, एंडोमेट्रियम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर अटैच हो जाता है एम्ब्रियो, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जो मतलब मेल और फीमेल जो स्पर्म रहेगा वो आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो बनाया है, जाइगोट बनाया है, उसको यहाँ अटैच होने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वास डिफरेंस इज ए पार्ट ऑफ, वास डिफरेंस किसका पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस के ऊपर जो ये ट्यूब होती है ना जो लेके जाती है स्पर्म को, ये यूरिनरी ब्लैडर होगा, ये यूरेथ्रा होगा, ठीक है। तो ये जो ये लेके जाती है ना ये ट्यूब, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, आपको साइड में फिगर भी दिख गया होगा, उससे आपको पता चल जाएगा वासेक्टोमी। वास डिफरेंस किसका पार्ट होता है, मेल का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है वास डिफरेंस, ठीक है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओव्यूलेशन इज कंट्रोल्ड बाय, जो मतलब फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, लुटिजाइंग हार्मोन होता है, एलएच बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लुटिजाइंग हार्मोन वो कंट्रोल करता है ओव्यूलेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डेफिशिएंसी कॉजेज अबॉर्शन, अबॉर्शन के लिए कौन सा हार्मोन मतलब रिस्पांसिबल है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ना प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन है वो अबॉर्शन के लिए जो मतलब
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर नहीं करते यूज, तो प्रोजेस्टेरोन के मतलब पिल्स वगैरह उसके दिए जाते हैं ताकि मतलब अबॉर्शन किया जा सके। मतलब अगर कोई केस आ जाता है ऐसा भी अबॉर्शन करना पड़ रहा है तो उसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन के पिल्स हैं टीके हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डेफिशिएंसी कोज, तो इसकी डेफिशिएंसी के कारण प्रोजेस्टेरोन की डेफिशिएंसी के कारण ही मतलब अबॉर्शन होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए सिंगल इजैकुलेशन ऑफ सीमन ऑफ ह्यूमन कैन नॉट कंटेन स्पर्म अबाउट, मतलब जो सिंगल इजैकुलेट होता है मेल्स के अंदर एक बार मतलब जो सीमन वो रिलीज करता है उसके अंदर कितने स्पर्म होते हैं? तो 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 300 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन होता है एक बार इजैकुलेशन होने के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज आईडीज, मतलब आईडीज होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पहला देगा कोबाल्ट नहीं होता, टी कॉपर आयरन नहीं होता। अच्छा, कॉपर टी होता है, आपको पता है कॉपर टी को इम्प्लांट करते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती है, मतलब यूट्रस के अंदर इसको डिवाइस को इंसर्ट करते हैं और फिर बाद में इसको ऐसे, पहले ऐसे होता है इस तरह से का शेप का, इसके अंदर इंसर्ट करके बाद में इसको ऐसे हो जाता है, टी शेप का आ जाता है। कॉपर टी को यूज करते हैं केमिकल्स के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने में प्रिवेंट करता है, बैरियर मेथड के अंदर यूज होता है कॉपर टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज अकरिंग इन फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट होती है उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो पहले होते हैं गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ठीक है। मेल से जो एग आ गया, मेल से हो गया वो पोलन ग्रेन्स आ जाए और फीमेल्स के अंदर जो मतलब कि एग हो गया वो, ठीक है। स्टेमन के अंदर वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है। तो पहले ये हो गया अपने जाइगोट, मतलब गैमीट हो गए दोनों फ्यूज होके जाइगोट बना देंगे। देखो इनको मैं मेंशन करता हूं यहाँ पर, ये हो गया जाइगोट नहीं गैमीट इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज हो गए मतलब थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई। ये गैमीट हो गए, सिंगुलर है, मतलब इसका क्रोमोसोम नंबर भी n है, इसका भी n है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनाएंगे जाइगोट का जो क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे नहीं बोलते 23 के जोड़े होते हैं, ठीक है। 23 के बाद में 40, मेल की बात कर रहा हूँ ह्यूमन के अंदर, ऐसे n और n से रिप्रेजेंट किया। जाइगोट के अंदर आ जाएगा 2, इसके बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से फिर सीड, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है। तो बाद में जो मतलब इसके अंदर होता है एक एग होता है, ठीक है। तो जो एग होता है, एग क्या बनता है? सीड बनता है, ठीक है। फ्रूट बने, फ्रूटिंग होने के बाद एग है वो, इसके अंदर जो एग है वो क्या बनता है? सीड। और जो ओवरी है ये क्या बनती है? फ्रूट, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन, मतलब ओवरी है वो फ्रूट बनता है और सीड है वो क्या बनता है? एग है वो सीड बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सीक्वेंस पूछ रखी है, तो पहले गैमीट बनेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड बनेगा। पहले ऑप्शन इसका करेक्ट बेस है, पेट है, जाइगोट एम्ब्रियो जाइगोट नहीं पड़ता, पहले गैमीट होते हैं, ठीक है। फिर इसके सीड है, ऑप्शन इसकी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? तो उसका मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अपनी स्पीशीज को उसको लाइफ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है कीप द इंडिविजुअल ऑर्गन अलाइव, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल करने के लिए नहीं होता। मेंटेन ग्रोथ मेंटेन करने के लिए। तो कंटिन्यू द स्पीशीज फॉरएवर, ठीक है। हमेशा के लिए स्पीशीज को बढ़ाए रखने के लिए धरती के ऊपर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, which of the following surgical method prevent the sperm from reaching the ovum and pregnancy does not occur, मतलब कि जो कौन सा इनमें से सर्जिकल मेथड पूछ रखा है? आईडीज होती है वो ज्यादा टेम्परेरी होती है, इनको रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद दे रखा है इसमें वैसेक्टोमी मेल के अंदर होती है, मेल की जो वैसा डिफरेंस को काट के उसको बाइंड कर देते हैं तो स्पर्म प्रोडक्शन वो आगे नहीं जाता, वैसेक्टोमी होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसका अंदर कॉन्डम हो गया, कॉन्डम तो बैरियर मेथड के अंदर आ गया। तो इससे नेक्स्ट है ट्यूब
ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होती है, फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो इसने स्पर्म के लिए पूछा, तो इसका आंसर आ जाएगा ना वैसेक्टोमी, ठीक है। प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द ओवम एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, ठीक है। तो वैसेक्टोमी आ जाएगा इसका आंसर। वैसे डिफरेंस को काट के बाइंड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फर्टिलाइजर रिजल्ट इमीडिएटली इन द फॉर्मेशन ऑफ, फर्टिलाइजर के बाद इमीडिएटली क्या बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजर के बाद अलग अलग गैमेट होते हैं, फ्यूज होते हैं, उनको फर्टिलाइजर होते हैं। फर्टिलाइजर होने के जस्ट बाद इमीडिएटली क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसकी सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है तभी की तभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला ही जाइगोट, जाइगोट बन जाता है फर्टिलाइजर के इमीडिएटली बाद, ठीक है। एम्ब्रियो बाद में बनता है, उसकी थोड़ी ग्रोथ होने के बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को मतलब उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए होता है, फीटस मतलब बड़ा पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो जाइगोट बनता है मतलब इमीडिएटली बनता है उस टाइम पे, एग्जैक्ट। Which of the following processes does not lead to the formation of clone? क्लोन किसके अंदर नहीं बनता, ठीक है। क्लोन किसके द्वारा बना था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बना था, ठीक है। तो इसने देखा फ्यूजन, फ्यूजन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के अंदर मेल और फीमेल दो पार्टनर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्लोन नहीं बनता है, और फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी मतलब कि क्लोन बनता है, और टिश्यू कल्चर के अंदर भी बनता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर मतलब वेरिएशंस आती है मेल से और फीमेल, मेल और फीमेल से दोनों से मिक्स होके वेरिएशन आ जाती है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसका क्लोन नहीं बनता, इसको क्लोन नहीं बनते, क्लोन बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्यूजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता अपना जो प्लांट के होते हैं उनके अंदर होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म एंड ह्यूमन जाइगोट के अंदर इसने रेशियो पूछा है, ठीक है। तो जाइगोट देखो क्या था, जाइगोट यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया था, ये जाइगोट था सिंगल मेल और फीमेल का, ठीक है। तो जाइगोट था एन क्रोमोसोम, ठीक है। और तो जाइगोट मतलब गैमीट था, देखो आप इसमें विजुअल सकते हैं, मैं भी बार-बार मैं विजुअल करूं, ठीक है। ये देखो इसके अंदर है ये गैमीट, गैमीट के अंदर क्या था एन, और जाइगोट के अंदर 2n, ठीक है। तो इसने पूछा है जाइगोट और गैमीट का, ह्यूमन जाइगोट एंड स्पर्म, स्पर्म मतलब मेनली गैमीट हो गया, ठीक है। सिंगुलर है, मेल के लिए यूज करते हैं इसमें स्पर्म, ठीक है। और दोनों के लिए कंबाइन यूज करते हैं हम गैमीट बोल देते हैं। तो इसने पूछा जाइगोट एंड स्पर्म के अंदर, जाइगोट फर्टिलाइजेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं, उसके अंदर 23 मेल आते हैं और 23 फीमेल आते हैं, ठीक है। तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद 46 हो जाते हैं जाइगोट, जाइगोट और स्पर्म का पूछा तो जाइगोट के बाद 46 और जाइगोट से पहले यानी गैमीट का 23, तो 46 और 23 के हिसाब से 2:1 हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा 2:1, ठीक है। जाइगोट का 2 होता है और गैमीट का 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो पहले भी आपको इस तरह क्वेश्चन आया, उसमें ऐसा पूछा था स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। तो स्टॉपेज के अंदर तो मैंने बस तो ये पूछा क्या इसमें, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं मेनार्क, ठीक है। मेनार्क क्या होती है 13 से 14 मतलब 12-13 के एज में स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, ठीक है। मेनार्क बोलते हैं जो फर्स्ट टाइम साइकिल आती है, ओवुलेशन होता है जो फीमेल्स के अंदर, ठीक है। मेनोपॉज बोलते हैं इसको जब 50 की अप्रोक्सीमेट एज के अंदर जो साइकिल है वो स्टॉपेज हो जाती है इसकी, ठीक है। ओवुलेशन जो एक रिलीज हुआ ना इसका, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ही मेनार्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, आप इनको थोड़ा अच्छे से दोहराना, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, नीचे में लिंक में इसका कुछ भी मतलब व्हाट्सएप वगैरह या फिर ईमेल वगैरह एड्रेस आपको दे दूंगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लेना। इसकी पीडीएफ भी बना दूंगा मैं, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब आप इसको थोड़ा ध्यान रखना और पढ़ते रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अब हम मतलब मैथ्स की वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैथ को भी कर लेना, बाकी आप समझदार हो, ठीक है।